सुशांत सिंह राजपूत मामले पर आप लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं, लगातार आप वीडियोस बना रही हैं और बातचीत कर रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप किन शब्दों में सुशांत को याद करती हैं? टीवी में अपना एक बहुत बड़ा नाम कमाने के बाद वो एक ब्रेक लेते हैं और फिर फिल्मों में आते हैं और बहुत जल्दी अच्छी फिल्मों का हिस्सा बनते हैं, यहाँ पर भी स्टार बनते हैं वो, और उसके बाद इस तरह का हादसा हो जाता है। पिछले आज 21वां-22वां दिन है और हम लोग आज तक टूटे हुए हैं। कहीं न कहीं हर दिन सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं और वो दिमाग से निकल नहीं पा रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ मेरे 15 साल के करियर में, और मैं जिस किसी से भी बात कर रहा हूँ उसके साथ यही है, चाहे वो बिहार में रहने वाला एक यंग लड़का हो या मुंबई में काम करने वाला कोई जर्नलिस्ट हो या कोई एक्टर हो। आप क्या कैसे याद करती हैं किन शब्दों में? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत से मैं नहीं मिली थी, मेरे मंगेतर संग्राम जी मिले थे और 1-2 बार मिले थे और वो बहुत अच्छे इंसान थे, ऐसा उन्होंने मुझे बोला और ऐसा दिखता भी है उनके सारे वीडियोस से। वो एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने चैरिटी करने के लिए या अच्छे इंसान बनने का ढोंग करने के लिए बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाई थी। मैं इसलिए थोड़ी कठोर हो गई हूँ अपने शब्दों से क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा उनके निधन से। पुलिस कह रही है कि इट इज एस्फेक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, मगर एस्फेक्सिया कैन बी ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन ऑल्सो एंड पुलिस बहुत सारे फैक्ट्स को इग्नोर कर रही है। एज अ भारतीय नागरिक मैं मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर नहीं कर सकती, मगर एज अ भारतीय नागरिक मैं उनको अवेयर कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरा राइट है फैक्ट्स को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखना। तो सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद जितने भी फैक्ट्स मुझे मिले वाया ईमेल, वाया व्हाट्सएप, जो न्यूज चैनल्स ने शेयर किए, जो मेरे को उनके फैंस ने भेजे, मैंने अपना वो फैक्ट्स रखने का प्रयास किया है अपने यूट्यूब चैनल द्वारा क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मेरी ड्यूटी है क्योंकि मैं भी एक आउटसाइडर हूँ और मैंने भी स्ट्रगल देखी है और मेरी स्ट्रगल के अंदर मैंने भी उतार चढ़ाव देखे हैं, मैंने भी बुलीनेस देखा है। मैं भी वो साइकाइट्रिस्ट के पास गई जिस साइकाइट्रिस्ट के पास वो जाते थे और मुझे वहां पर भेजा दिवाकर बैनर्जी ने, जब वो मेरे अच्छे दोस्त थे, ये कहकर कि ये साइकाइट्रिस्ट बहुत अच्छा है और वो साइकाइट्रिस्ट ने मुझे भी बाइपोलर डिसऑर्डर का डायग्नोस दिया था और मेडिसिन दी थी। तो मैं उस सब दौर से गुजरी हूँ और उस सब दौर के इमोशंस ट्रिगर हो गए जब मैंने सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बारे में न्यूज पढ़ी और उनके साथ जितना भी बुलीनेस हो रहा था, आउटसाइडर फीलिंग हो रही थी, नेपोटिज्म का जो उसको सामना करना पड़ रहा था, ये सब मैंने पढ़ा उनके निधन के बाद और मुझे बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगा। अभी भी मुझे बुरा लगता है और अभी भी मैं उनके बारे में ट्वीट करूंगी और अभी भी मैं उनके वीडियोस बनाऊंगी जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती। मेरे को लगता है कि उनकी मौत इज नॉट अ सुसाइड एंड दैट इज मोर एंड मोर कंफर्म्ड एज द डेज आर पासिंग, क्योंकि जितना आप उनके बारे में पढ़ते हो, जितना आप उनके बारे में समझने का प्रयास करते हो, वो ऐसे आदमी थे ही नहीं क्योंकि इतनी नेगेटिविटी उनके आजू बाजू होने के बावजूद, ब्लाइंड आर्टिकल्स जो उनके ऊपर लिखे राजीव मसंद से लेके लोगों ने जो अपने आप को ए ग्रेड जर्नलिस्ट बोलते हैं, इतना कुछ होने के बावजूद ही वॉज ओके, ही वॉज फाइन, ही वॉज पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है एंड ये षड्यंत्र को एक्सपोज करना जरूरी है क्योंकि हरदम अगर कोई एक्टर इन लोगों के हिसाब से नहीं चलता तो आप इनकी मौत करवा कर उनको सुसाइड का रंग दे दो, ये गलत है। एंड हम सबको ऊपर जाना है, हम सबको अपना कर्मा को फेस करना है, हम सब मरने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि हम सब परमानेंटली इस दुनिया पे हैं। तो मरने से पहले अपने जमीर को आंसर करना बहुत जरूरी है एंड मेरा जमीर कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए जितना मैं कर सकती हूँ अपने हिसाब से मैं जरूर करूँ। जो विस्रा रिपोर्ट आई है उस पर आत्महत्या आया है, आपकी इस पर राय? विसरा रिपोर्ट के अंदर कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस डिटेक्ट नहीं किए जाते। ये एग्जाम्पल सुनंदा पुष्कर के डेथ के साथ भी हुआ था। सुनंदा पुष्कर की डेथ के समय एम्स के डॉक्टर्स ने या कोई और डॉक्टर्स का मैं कुछ रिपोर्ट पढ़ रही थी जहां पर वो कह रहे थे कि कुछ जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, थेलियम या कुछ और, वो डिटेक्ट नहीं होते विसरा रिपोर्ट के अंदर। तो विसरा रिपोर्ट के बेसिस पे आप कह सकते हो कि आप कह रहे हो कि उनकी बॉडी में कोई पॉइजनस सब्सटेंस नहीं थे, मगर अगर जो
पॉइजनस सब्सटेंस डिटेक्ट नहीं हो सकते, वो तो हो सकते थे उनकी बॉडी के अंदर। तो आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लीटली ट्रस्ट द विसरा रिपोर्ट, क्योंकि पोस्टमार्टम भी कूपर हॉस्पिटल में होना, दैट इज ऑल्सो कोइंसिडेंशियल विद द डेथ ऑफ सम अदर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जो पास्ट में हुए, जबकि लीलावती हॉस्पिटल वाज नियर टू हिज हाउस, ही वाज स्टेइंग इन बांद्रा। सो कहीं ना कहीं आई फील देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी, बिकॉज उनके रूम में ना स्टूल था, वो पहले पुलिस कह रही है कि बेल्ट का नाम नहीं लिया, फिर 10 दिन के बाद कह रही है कि एक टूटी हुई बेल्ट मिली, उनकी बॉडी पे निशान थे, वो निशान फेक नहीं थे। एंड जैसे मैंने अपने वीडियो में बोला था कि उनके हाथ में कैडावेरिक स्पैज्म दिखा गया था, तो कैडावेरिक स्पैज्म दिखा गया जब पुलिस आई, पुलिस 12 या 1 बजे आई, और अगर उनका निधन 10:30 बजे हो गया था, तो 10:30 बजे के 3 घंटे या 2 घंटे बाद फिंगर्स में कैडावेरिक स्पैज्म आना तो पॉसिबल है नहीं। तो ना कोई फोटोग्राफ है, ना कोई प्रॉपर प्रूफ है कि उनकी बॉडी हैंगिंग पाई गई थी बाय द नॉकर। एंड नॉकर के बयान बदलते हैं, पहले कहते हैं कि वो पोमोग्रेनेट जूस लेने आए थे, फिर कहते हैं नहीं आए थे। फैक्ट्स है कि जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी पे वो वीडियो गेम खेल रहे थे, तो ये सब फैक्ट्स का आंसर मुंबई पुलिस को देना पड़ेगा। विसरा रिपोर्ट्स के बेसिस पे मैं उनको बिलीव नहीं करूंगी कि उनकी डेथ सुसाइड है। कुछ लोगों के नाम आप अपने वीडियो में लेती रही हैं कि इन लोगों पर आपको शंका है कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, या ये दोस्त थे, ये जो लोग थे ये दोस्त थे, तो फिर उन्होंने अपने दोस्त को बचाया क्यों नहीं? मैं इस पर भी आपकी राय जानना चाहूंगा, और बकायदा जैसा आप अपने वीडियो में कह रही थी मैं वैसे जानना चाहूंगा। देखिए, मैं उनके दोस्तों के बारे में जानती नहीं हूँ, क्योंकि अगर उनके कोई दोस्त होते तो सो कॉल्ड सुसाइड नहीं होता। तो ये जो दोस्त है इनके, जो अभी मैंने समझने का प्रयास किया, एक कोई उनके दोस्त है संदीप सिंह, फिर उनकी कोई दोस्त है रोहिणी अय्यर जो उनकी पीआर है, संदीप सिंह उनके प्रोड्यूसर है। इमीडिएटली उनकी मौत के बाद वंदे भारत का पोस्टर रिलीज कर रहे हैं। अरे व्हाट नॉनसेंस इज दिस? तुम बैठ के अपने आप को एज अ डायरेक्टर क्यों प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हो? उनके मौत के 2 दिन के बाद तुम बैठ के पुरानी पिक्चर्स निकाल रहे हो अंकिता के साथ और प्रमोट कर रहे हो अपने आप को। क्यों भैया? तुम यहाँ पे उनकी बॉडी हैंडल कर रहे हो ना कूपर हॉस्पिटल में। तुम्हारे चेहरे पे तो मैंने एक आंसू नहीं देखा, मेरे आंख में आंसू आ गया, जो उसको पर्सनली मिली तक नहीं थी। हमारे घर में हमारी मम्मी, हमारे फादर, उनको ये बात सुनकर आंसू आ गया, जबकि वो शायद उनके फैंस भी नहीं होंगे। जस्ट द थॉट कि एक 34 ईयर ओल्ड इंसान ने, इतने टैलेंटेड इंसान ने ऐसा किया अपने साथ, बिकॉज उस समय तो सुसाइड की बात हो रही थी ना जब उनका निधन हुआ था, मगर तुम तो उसके दोस्त थे, तुम्हारे आंख में एक बूंद आंसू नहीं था। तुम इतने स्ट्रांग हो और तुम्हारे पास इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि तुम बैठ के फोटोग्राफ्स निकालो, खोदो, ट्वीट करो और बोलो कि भाई मैं घर में आया, आज कुछ था नहीं। तुम्हारे पास शायरी लिखने के लिए भी टाइम है, तुम कूपर हॉस्पिटल में बॉडी भी हैंडल कर रहे हो, तुम साथ साथ में अपनी पिक्चर का पोस्टर रिलीज कर रहे हो जहां पे तुम अपने आप को एज अ डायरेक्टर लॉन्च करना चाहते हो। हाउ शेमफुल, हाउ डिस्गस्टिंग। मगर ये संदीप सिंह है, ये उनके सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड है, एंड ये पहले जर्नलिस्ट हो चुके थे। इनको मैं जानती हूँ क्योंकि ये मेरे घर पे आए थे मेरी इंटरव्यू लेने, जब वो इंडिया टुडे या टाइम कुछ किसी के लिए काम करते थे। अच्छी बात है, वो प्रोड्यूसर बन गए। मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जितने भी दोस्त हैं, चाहे वो रोहिणी अय्यर हो, चाहे वो संदीप सिंह हो, चाहे वो बाकी जितने भी बॉलीवुड से हैं जिन्होंने ऑब्वियसली कहा कि ओ माय गॉड वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, आप अगर उनके दोस्त थे तो आपको पता नहीं था कि उनके साथ क्या क्या हुआ था? एंड व्हाई वर यू नॉट देयर फॉर हिम? करण जौहर साहब ने भी तो ट्वीट किया कि मैं 1 साल से आपके संपर्क में नहीं था। तो करण जौहर साहब जो अपने आप को बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, वो शायद होंगे नहीं होंगे ये वो जाने, मगर उनका जो बर्ताव है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि आप एक आदमी के मरने के बाद भी पोस्ट पे ये लिखे कि ओ माय गॉड मैं आपके टच में नहीं था, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब, जबकि सबको पता है कि आप सिर्फ नेपोटिज्म रिलेटेड काम प्रमोट करते हैं। आप अपने शो के अंदर सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाते थे, आप अपने एक्ट्रेसेस से बोलते थे या वो जानबूझ के बोलते थे कि सुशांत सिंह राजपूत हॉट नहीं है। तो ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये लोग अपने आप को उसका दोस्त बोलते हैं, मैं तो दोस्त नहीं थी ना। तो ये सब देख के उनका दोगलापन एक्सपोज करने को बड़ा मन करता है। क्योंकि शेखर कपूर जी जो उनके डायरेक्टर होने वाले थे पानी फिल्म के लिए, उन्होंने ट्वीट किया था कि कैसे उनको पता है कि सुशांत वाज गोइंग थ्रू सो मच ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो ये सब देख के बहुत बुरा लगता है, क्योंकि शेखर कपूर को पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है ना, उनको तो कोई, वो तो जॉबलेस नहीं है, वो तो अपनी एक स्पेस में है जिन्होंने अपना अच्छा काम किया है, अपने पैसे कमाए हैं और अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीते। मगर
जब ये सब आपने पढ़ा तो उनके जो सो कॉल्ड दोस्त, चाहे वो रोहिणी अय्यर हो, चाहे वो संदीप सिंह हो, इनके बारे में, चाहे वो उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड हो रिया चक्रवर्ती जो कह रही थी कि उनको आवाजें सुनाई दे रही थी, एक्सक्यूज मी, आपको कोई जानता तक नहीं था रिया चक्रवर्ती इसके पहले, आपको मैं जानती तक नहीं थी कि आप कौन हो, कौन सी फिल्म जलेबी फिल्म मेरे को ना देखी ना सुनी ना इसके बारे में पता। आपको सुशांत सिंह राजपूत ने इतनी इज्जत दी कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड बनाया, अच्छी बात है, मगर आप बैठ के ऐसी कहानियां प्रमोट करो कि उसको आवाजें सुनाई दे रही थी, ने मैं भाग गई, ने मैंने, और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से उसकी फोटोग्राफ्स 1 दिन या 2 दिन पहले डिलीट करी, और आप बैठ के कहो कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, उनके फ्लैट के फ्रेंड्स नहीं पसंद है, बिकॉज ये सब वर्जन्स मैं सुन रही हूँ, तो ये बहुत सुन के बुरा लगता है कि ये दोस्त नहीं थे, ये आई थिंक पैरासाइट्स थे जो सुशांत सिंह राजपूत को खत्म कर रहे थे और खत्म कर दिया। पायल, जिस तरीके से आप सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं और इस पूरे मामले पर गहरी नजर बनाकर आपने रखी है और आप चाहती हैं कोई पॉइंट छूट ना जाए, शायद मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है आपके कहने से ही उस पॉइंट पर जाए, आपका वीडियो कहीं उनके हाथ लगे और आप जिन पॉइंट्स पर आप ध्यान दे रही हैं शायद पुलिस नहीं दे पा रही हो, तो आप इशारे कर रही हैं कि वहां पर भी ध्यान दिया जाए। इसी तरीके से शेखर सुमन, रूपा गांगुली और मतलब कई और लोग भी जुड़े हैं। क्या आपकी रूपा गांगुली या शेखर सुमन से बात हुई? क्योंकि जब मैं शेखर जी से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि जो लोग जुड़ रहे हैं, जो जनता जुड़ रही है आपसे, शेखर जी से, रूपा गांगुली से, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में ये जो ट्रेंड हो रहा है इससे एक दबाव भी बन रहा है जो जांच करने वाली अधिकारी है उन पर। तो क्या आपस में बात हुई है? मेरी किसी से बात नहीं हुई, मगर मैं रूपा मैम को मिली थी एक टेलीविजन डिबेट के अंदर, जी हिंदुस्तान का टेलीविजन डिबेट था, एंड उन्होंने मेरा वीडियो देखा था, सो दैट वाज नाइस दैट शी हैड सीन माय वीडियो, बिकॉज मैंने वो वीडियो बनाया जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, ये सोच के कि लोग जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत को सुसाइड बोल रहे हैं उनको सच पता चलना चाहिए, बिकॉज दीज आर फैक्ट्स व्हिच आर देयर इन पब्लिक डोमेन। शेखर सुमन जी का उन्होंने भी अपने बेटे के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करी कि कैसे उनके बेटे वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज इन हिज लाइफ व्हेन ही वाज नॉट गिवन द काइंड ऑफ वर्क दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग, एंड सबके घर में कहीं ना कोई होता है जो डिप्रेशन का सामना करता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील कर रहा होता है। अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने सबके अंदर कोई ना कोई इमोशंस जगाए हैं, चाहे वो शेखर सुमन जी हो, चाहे वो रूपा गांगुली मैम हो, चाहे वो पायल रोहतगी हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो। तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि जी हाँ, हमें साथ आके ये मूवमेंट को आगे ले जाना चाहिए, बिकॉज इस तरह से अगर पुलिस फैक्ट्स को छुपा रही है तो वो गलत है, बिकॉज शिवसेना के जो संजय राउत जी थे उन्होंने कहा कि उनको किसी ने बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के शिकार हुए, तो ऐसे स्टेटमेंट्स करना जब आप सरकार में हो और आम आदमी आपसे सीबीआई की मांग कर रहा है, दिखाता है कि कहीं ना कहीं तो मुंबई पुलिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय महाराष्ट्र सरकार, बिकॉज महाराष्ट्र सरकार तो इसे सुसाइड का नाम ही देना चाहती है। दिस इज एज पर संजय राउत जी बयान।